दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च को हम किसी भी रेसिपी में डाल देते हैं तो रेसिपी का स्वाद तो बढ़ता ही है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई कोई चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा तीखा होता है और हमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है जिससे कि लुक अच्छा आए, तो रेसिपी हमारी काफ़ी ज़्यादा तीखी हो जाती है। खासकर छोटे बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं। आज मैं ऐसा चिली फ्लेक्स बनाऊंगी जो देखने में तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन तीखा ना के बराबर होगा या फिर बहुत कम होगा। तो इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, मोटी वाली यानी कि लाल वाली जो मिर्च होती है ना, वही ली हूँ। तो इसको हम अच्छी तरह से धुल लेंगे और इस तरह से पतला पतला कट कर लेंगे। जितना पतला आप कट करेंगे ये मिर्च उतनी ही जल्दी सूख जाएगी। तो सारी मिर्च को इसी तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दिनों के लिए मैं धूप में अच्छे से सुखाई हूँ और ये मिर्च बहुत अच्छे से कुरकुरी हो गई है। तो बस इसी तरह से आपको भी बढ़िया सुखाना है। और इस मिर्च की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसका कलर भी खराब नहीं होता है, एकदम बढ़िया रेड आता है। तो मिर्च अच्छे से सूखी है। अब इसे चिली फ्लेक्स बनाने के लिए आपके पास अगर खल बट्टा है तो उसमें डालकर कूट लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं कूटिएगा, बीच बीच में चेक करते रहिएगा, नहीं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है। तो बहुत महीन हमें नहीं चाहिए। या तो फिर मिक्सी जार में डालकर भी चिली फ्लेक्स बना सकते हैं, लेकिन फिर मिक्सी बहुत संभाल कर चलाना होता है। अगर मिक्सी थोड़ा सा भी ज़्यादा चल गया ना तो फिर इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। तो हमें इसका पाउडर नहीं चाहिए, छोटा छोटा टुकड़ा चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट तरीका है, इस तरह का चिली कटर हम लेंगे और चिली कटर में इस मिर्च को डाल देंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप एक साथ बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ही है तो मैं पूरा डाल दे रही हूँ। और चिली कटर में हम इसको इस तरह से कट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी महीन नहीं होता है ये, बिल्कुल जैसे मार्केट का होता है ना चिली फ्लेक्स, सेम उसी तरह से होगा। तो चिली फ्लेक्स मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ और इसी चिली कटर से बनाती हूँ। तो बहुत आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसा चिली फ्लेक्स घर में तैयार हो जाता है। और इस वाली मिर्च से आप बनाएंगे तो तीखा ये कम होगा, लेकिन कलर बहुत बढ़िया आएगा। जिस भी रेसिपी में आप डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं होती है, रेसिपी देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि कलर अच्छा होता है। थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो रेसिपी तीखी भी नहीं होगी। तो इस तरह से चिली फ्लेक्स बनाने का ये सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि अभी धूप भी बहुत तेज हो रही है और मार्केट में हर जगह मोटी वाली मिर्च भी मिल जा रही है। तो आप मोटी वाली मिर्च लेकर इस तरह से चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा खास है। हाउसवाइफ के लिए तो खास है ही है, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपके लिए और ज़्यादा खास है। तो क्या होता है, सुबह सुबह हमें इतना ज़्यादा काम हो जाता है, नाश्ता, खाना और टिफ़िन वगैरह सब कुल मिला के हर लेडीज़ को पता ही होगा कि सुबह कितनी भाग दौड़ हो जाती है। इसके लिए आप छोटी छोटी टिप्स अपना सकती हैं, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो जब भी आपके पास समय रहे, कहने का ये मतलब है कि जब भी आप खाली होइए तो उस समय आप नेक्स्ट डे की तैयारी करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डे नाश्ते में क्या बनाना है या खाने में क्या बनाना है, या चाहे तो पूरे सप्ताह की भी तैयारी करके रख सकते हैं। तो इससे आपका सुबह सुबह का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। जो सुबह भाग दौड़ होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर जिपलॉक पाउच ली हूँ और ये कोई ख़रीदा हुआ पाउच नहीं है। बहुत सारे ऐसे पाउच हमारे घर में आते हैं जो जिपलॉक होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको साफ़ करने में या काटने में काफ़ी ज़्यादा समय हमारा लग जाता है। तो जब आप फुर्सत में रहिए तो सब्जियों को अच्छी तरह से धुल लीजिए, सारा पानी सुखा लीजिए और फिर अपने मनपसंद पीस में कट करके इसी पाउच में रख दीजिए। पाउच में रखते समय बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें पानी या नमी नहीं होना चाहिए। सब्जियां आपकी एकदम से सूखी हों। फिर आप इन सब्जियों को 10 से 15 दिनों तक या और ज़्यादा भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप यकीन मानिए, इतनी ज़्यादा आपकी ये सब्जियां फ्रेश रहेंगी कि आपको लगेगा कि मार्केट से लेकर आए हैं।
अगर हम सब्जियों को ऐसे ही बिना काट पीट किए फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज में ज़्यादा जगह भी लेती हैं, और जब हम इनको कट करके इस तरह से पाउच में इकट्ठा करके रखेंगे तो कम जगह में ढेर सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके घर में इस तरह से जिपलॉक पाउच आए तो इसको बिल्कुल नहीं फेंकिए, संभाल कर रख लीजिए। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे कोई इस तरह का बाउल, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि हमें कोई चीज़ रैप करना होता है तो पतला वाला अगर सेलो टेप है तब तो दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से हम उसको चिपका सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का चौड़ा वाला है तो दिक्कत हो जाती है। इतना चौड़ा टेप चिपकाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम इस बाउल में टेप को इस तरह से लगा देंगे और फिर इस तरह से पतले पतले में कट कर लेंगे। जैसे सेलो टेप होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर घेवर का डिब्बा ली हूँ, इसे मुझे पैक करना है। तो अब हम चौड़े वाले टेप को थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें लगाते तो काफ़ी समय लग जाता और फिर पतला कट करने में भी दिक्कत होती। तो इस तरह से एक एक पीस निकालेंगे और इस तरह से फटाफट लगा देंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर घेवर के डिब्बे को पैक की हूँ। आप किसी भी तरह का रैप अगर गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे हैं तो इस तरह से चौड़े वाले टेप को पतले में करके और उसे चिपका लीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी करी पत्ती को लेकर। जिनके घर में करी पत्ती का पेड़ है उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लोग मार्केट से लाते हैं या अगल बगल से लाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसको संभालने की। वैसे तो हम फ्रिज में रख के इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आप करी पत्ती को इस तरह से स्टिक सहित तोड़िए, मतलब अलग अलग नहीं इसकी पत्तियों को करना है, स्टिक सहित ले लीजिए या तो फिर उसका ब्रांच ही इस तरह से तोड़ लीजिए। और फिर ग्लास में या फिर किसी कप में पानी ले लीजिए और इसको डुबा कर रखिए। पूरी पत्ती नहीं डूबनी चाहिए, सिर्फ इसका डंडी वाला भाग ही डूबना चाहिए। 4 से 5 दिनों पर बस आप इसका पानी चेंज करते रहिए, कम से कम 10 से 15 दिन। ना तो करी पत्ती मुरझाएगी, ना ही पीली पड़ेगी और एकदम फ्रेश लगेगी। ऐसा लगेगा कि बस तुरंत ही आप पेड़ से तोड़ कर लाए हैं। जैसे कि ये करी पत्ती आप देख पा रहे होंगे, करीब 1 सप्ताह हो गया है इसको मैं कप में रखी हूँ और आज भी एकदम फ्रेश है। ऐसा लग रहा है कि अभी मैं तुरंत तोड़ कर लाई हूँ। दोस्तों, बहुत ही खास टिप है, बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी जरूर अपना कर देखिएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारी उंगली लाल हो जाती है, दर्द होता है और कभी कभी सूजन भी आ जाती है, चाहे तो हाथ की या फिर पैर की। तो क्या कीजिए, इसके लिए हमें चाहिए एक सिक्का। इस तरह से कोई भी सिक्का आप ले लीजिए। सिक्के को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, उसके बाद सरसों का तेल बढ़िया से गर्म कर लीजिए। गरम गरम सरसों के तेल में इस सिक्के को इस तरह से डिप कीजिए और जिस उंगली में आपके दर्द है या सूजन है, लाली है, उस पर इस तरह से सेकना है। ध्यान रखिए कि सिक्के को अच्छी तरह से धुल लीजिएगा और सिक्के के बजाय आप चाहे तो कील भी ले सकते हैं। बस कील लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जंग लगी हुई कील नहीं लेना है। एकदम नई कील आपको मार्केट से लेकर आना है जिसमें चमक हो और जंग बिल्कुल भी ना हो। तो आप उससे भी सिकाई कर सकते हैं। इससे अगर उंगली में दर्द है, लाली है या फिर सूजन है, जैसा कि पानी में ज़्यादा देर रहने से हो जाता है, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो आपकी उंगली एकदम ठीक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बढ़िया से गरम तेल इस तरह से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। अब आपकी पसंद है, आप सिक्का भी ले सकते हैं और नई कील भी ले सकते हैं। और ये टिप खासकर बरसात के मौसम के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम हर किसी को हो ही जाती है। और आज की टिप नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी टिप है। हमारी दादी नानी भी इस टिप को अपनाती थी, तो आप भी इस टिप को अपना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बहुत आसान तरीका आपके साथ पापड़ का शेयर कर रही हूँ। अगर आप अकेले हैं घर में तो भी आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन लेंगे और इसे बिछा देंगे। आपके पास अगर 2 पॉलीथीन है तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आपको पापड़ के हिसाब से ही पॉलीथीन लेना है, मतलब कि जिस मात्रा में आप पापड़ बना रहे हैं उसी के हिसाब से आपको पॉलीथीन लेना है। तो यहाँ पर एक पॉलीथीन में बिछा दी हूँ। अब ये आलू का जो बॉल तैयार किए हैं इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, थोड़ा दूर दूर पर रखेंगे। तो जितना पापड़ आप एक साथ में बनाना चाहते हैं उतना बॉल रख दीजिए। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस तरह से रख दीजिए। और उसके बाद एक दूसरी पॉलीथीन लेंगे। अगर आपके पास एक ही पॉलीथीन है तो आधे पॉलीथीन में आप इस तरह से बॉल रख दीजिए और आधे पॉलीथीन को इसके ऊपर डाल दीजिए, जैसा मैं ये दूसरी पॉलीथीन को डाल रही हूँ।
तो इस पॉलीथीन को भी हम एकदम बराबर करके इसी के ऊपर डाल देंगे। अब मैं यहाँ पर ली हूँ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर लेते समय ध्यान रखिए कि इसका जो नीचे का तली होता है एकदम बराबर हो, तभी आपके पापड़ बढ़िया बनेंगे। और भारी तले का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं लेना चाहते हैं तो इस टाइप का कोई भी चीज़ ले लीजिए जो थोड़ा भारी हो और बराबर हो। तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ही ली हूँ क्योंकि मुझे यही ज़्यादा सही लगा। अब इसको हम इस बॉल पर रखेंगे और हाथ पर एक बराबर दबाव देते हुए प्रेस करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो एक बार हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए और ज़रूरत लगे तो फिर से प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना आपको प्रेस करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों हाथ पे एक बराबर दबाव देना है, नहीं तो पापड़ एक तरफ पतला और एक तरफ मोटा हो जाएगा। तो देखिए कितना फटाफट ये पापड़ बन रहा है। दोस्तों यकीन मानिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके पास बड़ी सी पॉलीथीन है तो पूरे पॉलीथीन पर आप इस तरह से बॉल रख दीजिए और दूसरी पॉलीथीन डाल दीजिए और बस इस तरह से प्रेस करते चली जाइए। वैसे आलू के पापड़ बनाने में घंटों लग जाते हैं और अगर धूप में आप सुखाते हैं तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। धूप में घंटों बैठकर पापड़ बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आप बॉल वगैरह तैयार करके और धूप में लेकर जाइए। सारे बॉल को जल्दी जल्दी लगा दीजिए पॉलीथीन पर और दूसरी पॉलीथीन रख के बस प्रेस कर दीजिए। सारे पापड़ एक साथ तैयार हो जाएंगे। तो इससे आपको धूप में ज़्यादा देर बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से कितना फटाफट ये पापड़ तैयार हो गया है। इस तरह से आप कुछ मिनट में ढेर सारे पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।